हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और मेरी मम्मी जाने वाले हैं बहुत मज़ेदार ट्रिप पर। उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं ये वाले इयररिंग्स डालने वाली हूँ एंड मैंने ये इयररिंग्स डाले। सिंपल मैंने टॉप पहना, अपने हेयर्स को भी सिंपल क्लच किया एंड हल्का सा मेकअप किया मैंने एंड मैं रेडी हो गई। सो आज मैं और मेरे मम्मी का स्पेशल ट्रिप है। आज मुझे उसके बाद वैसे काम है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि मैंने अभी न्यू इलेक्ट्रिक कार लिया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, घूमा जाए। सो मैंने ये वाला हेयर स्टाइल बनाया था। उसके बाद मैं रेडी हो गई। मेरा कंप्लीट लुक ये था। प्लीज़ इग्नोर करना यार, मेरा रूम बिखर जाता है क्योंकि मैं अलग अलग कपड़े पहन के देखती रहती हूँ, उसमें सारा रूम बिखर जाता है। एंड ये वाला मैंने ब्रेसलेट डाला था। प्लीज़ इग्नोर द मैस, मैं आके ठीक कर दूँगी। ओके, कुछ मत बोलना उसके बारे में। ये मेरा फाइनल लुक था। मैंने अपनी बेलीज डाली थी, साथ में मैंने डाला एक ब्लेज़र और मेरा हेयर स्टाइल आपने देख लिया था। सो ये है मेरी कार और मैंने यहाँ पे अपने टैडू को सुला दिया था। साथ में मेरा पॉम नॉनी क्यूटी पाई जाएगा। ये मेरा फाइनल लुक। हम रुके थे पार्क में, मम्मी को पार्क में कौवों को और पक्षियों को कुछ डालना था, बर्ड्स को, तो उसके लिए हम रुके थे। एंड उसके बाद सबसे पहला स्टॉप हमारा यही था घूमने जाने के लिए। एंड फिर हम निकल लिए। ये मेरे फॉर्म की ड्रेस है, ये मेरी मम्मी ने खुद क्रोशेट से बनाई थी एंड ये क्यूट सा वो भी मम्मी ने बनाया था। ये मैंने इसकी ड्रेस पर लगा दिया। उसके बाद मैं गई मेरी बैटरी डलवाने मेरी कार में। यस, मेरी कार की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो चेंज करवानी थी। उसके बाद हम निकल लिए और रास्ते में मैंने भी अब पानी रुक के, मेरी डोरेमोन वाली बोतल है जो होलिक्स के साथ फ्री आई थी, मैंने ऐड देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बोतल, तो मैंने मंगवा ली थी। उसके बाद हमने सबसे पहले जो खाई टिक्की। हमने सोचा था कि हम ना स्ट्रीट फूड खाते हुए जाएंगे, बहुत टेस्ट कर लेते हुए अलग अलग चीज़ों का, बहुत मज़ा आएगा। सो सबसे पहले हमने टिक्की बनवाई थी एंड ट्रस्ट में खाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ही यम्मी थी। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं जब भी स्ट्रीट फूड खाती हूँ, लाल चटनी जो होती है ना, रेड वाली चटनी, वो हमेशा कम ही डालते हैं, वो रहता ही है गर्ल्स को। सो उसके बाद हमने बनवाया गाजर का जूस, कैरेट जूस, हमने वो पिया एंड साथ में हमने बनवाया पपड़ी चाट। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, लोगों को पपड़ी चाट क्यों नहीं बनाना आता है। पपड़ी चाट की जगह क्या बना देंगे, वो दही डालकर दही बल्ले जैसा उन्हें बना देंगे। लोगों को प्रॉपर एक तो नहीं पता होता कि सेव पूरी क्या होती है, एक पपड़ी चाट नहीं पता होता। सो हम हरियाणा के हिसार ज़िले में थे, यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ कोई अग्रोहा धाम है, हम वहाँ घूमने गए थे। देखिए रास्ते में खेत कितने सुंदर है, बहुत सुंदर। मैं आपको हरियाणा की बहुत अतरंगी चीज़ें दिखाने वाली हूँ रास्ते में, आप देखते रहना। ये तो सबसे अच्छी चीज़ है, ये देखो सुंदर सुंदर खेत है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रास्ते में कैसे लगाए हुए थे फ्रूट्स, यूँ लग रहा है जैसे फ्लावर्स कुछ सजाए हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे थे, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। देखते देखते हम आगे चल दिए। अभी हमने इतना ही खाया। रास्ते में ये कोई, जैसे चौकी ढानी है जयपुर में यहाँ पर, वैसे ही यहाँ हरियाणा में कोई माई ढानी थी। ये तिरुपति बालाजी का मंदिर था, बट हम लेट हो रहे थे, हमें और भी काम था, तो हम सीधा अग्रवा धाम गए। आई एम सॉरी गाइस, हम पूरा नहीं घूम पाए, दिखा नहीं पाए। मैं सिर्फ वहाँ की कैंटीन जाके रह गई, बिकॉज जब भी हम अग्रोहा धाम यहाँ घूमने जाते हैं ना, तो मैं कैंटीन ही जाती हूँ सबसे पहले। मुझे वहाँ की कैंटीन बहुत ज़्यादा पसंद है, व्यू भी इतना अच्छा था। रास्ते में ऐसे ये भी तो मिला था हमें, यहाँ पे मिट्टी के, चीनी मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन थे, तो हमने ये भी देखे। और यहाँ एक पिंक कलर का ये फ्लावर पॉट था, ये प्लांटर था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस पर गुड वाइब्स लिखा हुआ था, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था गाइस, 400 रुपीज़ का, ये इतना छोटू सा। हम अंदर भी गए, अंदर बहुत सारी क्रोकरीज थी। एंड कैन यू इमेजिन गाइस, ये लोग मिट्टी से खुद चूल्हे बना रहे थे। एंड ये शिव परिवार थे, भी मुझे बहुत क्यूट लगा, बट मम्मा ने बोला कि घर में शिव परिवार नहीं रखते। आप कमेंट में बताना क्यों नहीं रखते, मैंने तो पता नहीं, पहली बार ही सुना है कि ऐसा भी कुछ होता है, होता होगा, तो हमने ये नहीं लिया। और मैं बाहर देखा कि पीछे जो खेत की साइड थी, खेत का एरिया था, वहाँ पर ये लोग खुद हाथ से चूल्हे बना रहे थे। तो हम वहाँ से थोड़ा बहुत जो सामान मम्मी को लेना था वो लेकर फिर हम वहाँ से चल दिए। एंड हिस गाइस, आपको पता है ना, फुटपाथ जो होता है वो चलने के लिए होता है, लेकिन यहाँ हरियाणा के लोगों को देखो, फुटपाथ का जो हाईवे का फुटपाथ है, उसके ऊपर भी गोबर के उपले बना कर रख दिए उन्होंने। पूरा फुटपाथ गोबर के उपलों से भर रखा था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। उसके बाद हम पहुंच गए अग्रोहा धाम। सुना है अगरसेन महाराज ने बनाया था 5-10 हज़ार साल कुछ पहले, जो बनियों समाज का जो है, और यहाँ उन्होंने स्थापित किया सब कुछ। तो हम चले गए कैंटीन, बिकॉज हम लेट हो रहे थे। मैंने वहाँ खाई पैटीज़, पेस्ट्री एंड मैंने ये एंजल ली, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी वहीं शॉप पर थी, तो मुझे देखती इतनी पसंद आ गई, मैंने ले ली। फिर हमने चाय पी, कॉफ़ी पी, मैंने कॉफ़ी पी, मम्मा ने चाय पी, बिकॉज सबकी पसंद अलग अलग होती है। मेरा नोनी इतना हैप्पी हो गया था यार, इतना ज़्यादा खुश हो गया था देख के। मैंने वहाँ से एक एंजल ली, एक मैंने चॉकलेट ली, मुझे लगा रास्ते में चॉकलेट खाएंगे। एंड वहाँ पर हमने खाया पिया किया ही था। एंड ये क्यूट सी काऊ वाले टॉय लिया मैंने मेरी नोनी के लिए। एंड ये जो आपको दिख रहा है, ये है हिसार का, आई थिंक हरियाणा का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है।
एंड ये है मेरा नोनू। इसको रास्ते में भूख लग गई थी, पर ये पता है ये ऐसे ही नहीं खाता। इसको नहीं बोलते कि नोनी दूसरा डोगी आपकी चिज्जी खा जाएगा, खा लो जो फटाफट खा लेगा कि दूसरा डोगी नहीं खा जाए, ऐसे बोलते ही खा लेगा वरना नहीं खाता। तो इसके भी कुछ अलग ही नखरे हैं। तो लगा था कि यार ये भी भूखा है, थक गया है और कुछ तो ये खा नहीं रहा था, तो बिस्किट खा लेते हैं खुश होके मैरीगोल्ड वाले। तो इसको हमने वो खिला दिए 2-3 चलते चलते। सॉरी गाइज मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं पक्का गुरुधाम जाऊँगी, आपको दिखाऊंगी। बस फिर हम घर आ गए थे। सो यस गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अभी हम घर आ गए थे, उसके बाद मैं कुछ काम गई। अभी मैं देखने वाली हूँ नागिन, यस जियो हॉटस्टार पर मैं नागिन देखने वाली हूँ। टीवी पर ये 8 बजे आता आई थिंक, पर मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो जल्दी देखने को मिल जाता है। एंड मैं करूँगी डिनर एंड फिर हम कल जाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिप पर। कल संडे है तो मैं शायद कल ज़ूडियो भी जाऊँ, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ऐसे गंदे मुजरों को तो बहुत सपोर्ट करते हैं लोग, मगर रियल टैलेंट को, नॉर्मल लोगों को, अच्छे लोगों को, जो एकदम प्यारे होते हैं मेरी तरह, उनको बहुत कम सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, हाँ ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।